नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी क्या चलेगा यूपी चुनाव, ये है बड़ा सवाल। और बड़ी खबर यह कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चुनाव आयोग आज बड़ी और अहम बैठक करने वाला है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों के साथ बैठक करेगा, जिसमें स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी शामिल होंगे। दरअसल 3 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से कोरोना के हालात देखकर विधानसभा चुनावों को फिलहाल टालने की अपील की थी। और इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश का दौरा कर हालात का जायजा लेने के बाद कोई फैसला करने की घोषणा भी कर दी थी। और इस बीच आज सीएम योगी सीतापुर में होंगे और बनारस में समाजवादी पार्टी साइकिल रैली निकालने जा रही है। कुल मिलाकर आज भी पूरे राज्य में रैली और भीड़ जुटाने का सिलसिला नेताओं की तरफ से जारी रहेगा। एक तरफ कोरोना लगातार पैर पसार रहा है तो दूसरी तरफ नेता अपने रोड शो और रैलियां लगातार कर रहे हैं। और एक पैनल हमारे साथ बड़ा मौजूद है, उनके साथ आज चर्चा करेंगे कि आखिर कब पार्टियों की तरफ से पहल करके वर्चुअली चुनाव प्रचार की शुरुआत की जाएगी, किस बात का इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से स्पोक्स पर्सन गुरु प्रकाश जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, पक्ष रखने के लिए स्वागत है आपका। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ी देर में टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। और समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे दो सहयोगी राजीव रंजन गाजीपुर से मौजूद हैं और रमन कुमार पॉलिटिकल एडिटर चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। सबसे पहले रमन, मैं आपके पास आ रही हूं। सभी की नजर है, इवन पार्टियों ने भी बार बार कहा कि चुनाव आयोग जो तय करेगा वो हम करेंगे। आज चुनाव आयोग से कोई बड़ा फैसला आ सकता है चुनावों को लेकर? देखिए, आज कोई बड़ा फैसला आएगा इसकी उम्मीद काफ़ी कम इसलिए बताई जा रही है कि कल से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ पूरा चुनाव आयोग का डेलीगेशन जाने वाला है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों के साथ साथ जो कोरोना वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है, ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है, उसको देखते हुए क्या तैयारियां हैं, क्या राज्य प्रशासन के पास इतने पुलिस फोर्स हैं, क्या चुनावी रैली को टालकर किसी दूसरे तरीके से चुनाव प्रचार किया जाए, इस बात को लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ लगातार जो पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, खासतौर पर जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें उत्तर प्रदेश में आप मई तक जो है विधानसभा का कार्यकाल बाकी है, बाकी राज्यों में मार्च में कार्यकाल खत्म होना है। इसीलिए चुनाव आयोग के सामने ये भी बड़ी चुनौती है कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले किस तरीके से इस वेरिएंट के सामने हम चुनाव की तैयारियां करें, क्या एहतियात बरता जा सकता है, इस बारे में हेल्थ सेक्रेटरी से सुझाव मांगा जाएगा। और साथ ही साथ ये इसके बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की बैठक करके उनसे ये कहा जाएगा कि हेल्थ सेक्रेटरी और भारत सरकार की तरफ से जो सुझाव आए हैं उसके बाद से हमें ये फैसला करना पड़ रहा है। उसके बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना फैसला सुनाएगा। रमन, नजर बना के रखिएगा, आते हैं आपके पास। राजीव, लगातार हम ये सवाल उठा रहे हैं लेकिन किसी भी पार्टी की तरफ से, किसी भी नेता की तरफ से पहल नहीं की गई है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, किसी ने नहीं कहा अभी तक कि ठीक है हम लोगों की जान की परवाह कर रहे हैं और वर्चुअली शुरुआत करते हैं, चुनाव आयोग से पहले हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा लेते हैं। किसी ने भी अभी तक हामी नहीं भरी एक बार भी। देखिए विपनेश, सवाल इस बात का है कि जब सत्ताधारी दल केंद्र और राज्य में दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब उनके बड़े नेताओं के रोज दौरे हो रहे हैं, रोज रैलियां हो रही है, 30 दिसंबर तक गृह मंत्री अमित शाह का दौरे का कार्यक्रम है, वो अपने पार्टी के पक्ष में प्रचार माहौल बनाने के लिए जब उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाएंगे तो विपक्षी दल निश्चित तौर पर यह कहेंगे कि सत्ताधारी दल जब तक ये फैसला नहीं करता है तब तक हम कैसे रहे, हमें तो चुनाव जीतना है, हम ही जीत रहे हैं, हम ही सरकार बना रहे हैं, जब तक हो नहीं रहा तब तक सबकी सरकार बन रही है। तो ऐसी स्थिति में ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि चुनाव आयोग की तरफ से। और दूसरी बात ये है, जो स्वास्थ्य सचिवों के साथ आज चुनाव आयोग बैठक कर रहा है उसमें ये फीडबैक लेने के लिए कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल के तहत चुनाव कराने में क्या सारे राज्यों के स्वास्थ्य मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है कि नहीं, इसी तरह की ये सरकार की बैठकें होती रहती है विपनेश। और जहां तक मुझे जानकारी है, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से चुनाव आयोग को जो आज प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जो जानकारी दी जाएगी वो यही दी जाएगी कि तय समय पर चुनाव अगर कराए जाएं तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार है और उत्तर प्रदेश की सरकारी मशीनरी चुनाव कराने के लिए तैयार है। आम तौर पर इसके बाद अगर आप देखें
चुनाव टालने और चुनाव कराने की जो आहट होती है, जो मानसिकता होती है, वो हरकतों से अगर आप ड्रॉ करते हैं मतलब, तो आप देखें चुनाव आयोग आज बैठक कर रहा है और रमन ने अभी बताया कि चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त दौरा कर रहे हैं और किसी भी चुनाव की घोषणा से ठीक पहले चुनाव आयोग उस मुख्य चुनाव आयुक्त और सारे इलेक्शन कमिश्नर या उनका एक प्रतिनिधिमंडल जो है उस राज्य का दौरा करता है, महत्वपूर्ण जगहों पर जाता है, मतदाता सूचियों के बारे में जानकारी लेता है। जहां तक फोर्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात है, उसके लिए गृह सचिव के साथ बैठक होती है और उसके जो हम लोग 20 साल से देख रहे हैं, और गृह सचिव की बैठक के 24, 48, 72 घंटे बाद चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देता है। तो अगर आप चुनाव आयोग की तैयारियों की दृष्टि से भी देखें तो स्वास्थ्य सचिवों की बैठक के बाद तत्काल चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहा है। इसका मतलब वो चुनाव कराने की दिशा में एक एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है, चुनाव टालने की स्थिति में नहीं। और जहां तक ये बात है कि कौन सी रैलियों पर वर्चुअल रैली हो ना हो, ये सारी चीजों पर चुनाव आयोग जब राजनीतिक दलों की बैठक बुलाएगा और सारे राजनीतिक दलों से राय लेगा कि आप, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में अपने पक्ष में रैली करना, अपनी बातें रखना, ये भी एक अधिकार है। तो ये आप बिना राजनीतिक दलों से बातचीत करके ऐसे ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं पास कर सकते हैं कि कोई रैली नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। और दूसरे, देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम लगे हैं, देश के गृह मंत्री के कार्यक्रम लगे हैं, तो सारे राजनीतिक दलों से बातचीत करके ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी जो विपनेश हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे ये लगता है 27 दिसंबर को बात कर रहे हैं, 28, 29, 30, 31, इस पूरे साल आप यही बात करते रहिएगा। इस साल अभी कुछ होने वाला नहीं है। नए साल में शायद नई पहल कोई राजनीतिक दल करे या चुनाव आयोग कोई नई पहल करे तो देखा जाएगा। गुरु प्रकाश जी से ही मैं चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ। हमारे साथ आलोक शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। लेकिन गुरु प्रकाश जी, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार और बड़े फैसले लिए भी जा रहे हैं। वैक्सीन भी आ रही है, बच्चों को वैक्सीन लगेगी और प्रधानमंत्री ने कहा कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथ धोते रहिए बार बार। लेकिन दूसरी तरफ जो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ना तो रोड शो पर रोक लग रही है, ना रैलियों में जो भीड़ है उसको तो रोकना मुमकिन है ही नहीं, वहां तो प्रोटोकॉल का पालन हो ही नहीं सकता। तो लोग कह रहे हैं कि दो तरीके की बातें क्यों हो रही है सरकार की तरफ से? देखिए विपनेश जी, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र, स्वायत्त, संवैधानिक संस्थान है और चुनाव आयोग का ये मैंडेट होता है कि देश में चुनाव हो, अच्छे से चुनाव हो, स्वस्थ तरीके से चुनाव हो। और लगातार चुनाव आयोग ने पिछले 70 वर्षों में हमने देखा ये काम किया भी है। जहां तक कोविड की बात है, ये एक अभूतपूर्व संकट है और पूरा विश्व, सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरा विश्व इस संकट से गुजर रहा है। और हमने देखा है कि किस प्रकार अप्रैल 2020 से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी सिचुएशन को काफी क्लोजली लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन चुनाव का अपना एक महत्व होता है और चुनाव पे राजनीतिक पार्टियों की एक सीमित भूमिका होती है। चुनाव कब कराना है, चुनाव कैसे करवाना है, ये चुनाव आयोग का मैंडेट, चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन विपनेश जी, हमें ये भी देखना चाहिए कि जब मैं बिहार का रहने वाला हूं और बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वो कोविड के समय ही हुआ था और उस समय भी वर्चुअल रैली की बात हुई थी और ये एहतियात बरता गया था और ईश्वर की कृपा रही, चुनाव आयोग की तैयारी रही, पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस, हर पॉलिटिकल पार्टी ने प्रयास भी किया अपना। तो मुझे लगता है कि चुनाव का निर्णय शुद्ध रूप से चुनाव आयोग पे छोड़ना चाहिए। और आज हेल्थ सेक्रेटरी की बात हो रही है, हेल्थ सेक्रेटरी से उनकी बैठक होने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय हमने देखा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि भाई सरकार की तरफ से पिछले 2 वर्षों में कोविड नियंत्रण को लेकर के अद्भुत काम हुआ है और ये साथ आकर के काम करने का समय है, इसमें किसी प्रकार की राजनीति करने से बचना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं कि जितनी एहतियात बरतें और लगातार केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी प्रांतों से लगातार संपर्क में हैं और अपने कार्यकर्ताओं को भी भाई कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए, पूर्णतः सावधानी बरतनी चाहिए। और आज का हम लोगों को लगता है कि ये सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। गुरु प्रकाश जी, मैंने वही तो कहा कि सावधानी बरती कहां जा रही है? बड़ी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, आप पहल कीजिए ना पहले, ताकि विपक्षी पार्टियां जो सवाल उठा रही हैं वो वहीं पर ब्रेक लग जाए। आप बोलिए ना, चुनाव आयोग से पहले नैतिक जिम्मेदारी निभाइए कि हमें लोगों की जान की परवाह है, हमें वोट चाहिए तो हम वर्चुअली शुरुआत कर रहे हैं, रैली रोड शो वर्चुअली करेंगे। आप क्यों नहीं करते पहल? विपनेश जी, ये कह देना कि हमें लोगों की जान की परवाह है या हमें लोगों की जान की परवाह नहीं है, ये पिछले 2 साल का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और ये ग्लोबली भी एक्नॉलेज किया गया है कि इस सरकार का एक अद्भुत काम रहा है। तो ये बोलना ठीक नहीं कि हमें लोगों की परवाह नहीं है, लोगों की जान की परवाह नहीं है, लोगों का स्वास्थ्य, लोगों की सुरक्षा। नहीं, मैं ये भीड़ जो आप रैलियों में भीड़ देख रहे हैं गुरु प्रकाश जी, मैं उसको देखकर बोल रही हूँ। रोड शो में जो भीड़, जन सैलाब उमड़ रहा है जिसको शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। तो देखिए विपनेश जी, लोकतंत्र, सक्रिय लोकतंत्र का सूचक क्या होता है? एक चुनाव होता है
और चुनाव होना आवश्यक है। चुनाव आयोग, हेल्थ डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार, प्रदेश की सरकार, ये सब स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो इन सब स्टेक होल्डर्स को एक इंक्वायरी और एक इन्वेस्टिगेशन, एक एकेडमिक एनालिसिस करने दीजिए। वो ग्राउंड का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि भाई आलोक जी, चुनाव आयोग का जो आदेश है वो सर्वोपरि है। देखिए, बड़ी अच्छी बात इन्होंने अभी कही। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन से ही शुरू कर लेते हैं। वो कितना स्वतंत्र है ये तो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर लवासा जी बता सकते हैं। जब इलेक्शन कमीशन की मीटिंग पीएमओ में होने लगे तो कितनी स्वतंत्रता बरकरार है। और जब इलेक्शन कमिश्नर्स के मोबाइल में और उनके तमाम ऑफिसर्स और उनके घर वालों के यहाँ पेगासस लगा दिया जाए और 2019 में जो नमो चैनल चलता था वो आज कहाँ चला गया। इलेक्शन कमीशन सोता रहा। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन क्या है देश की जनता हमसे ज्यादा जानती है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि सब अद्भुत काम किया। हाईकोर्ट एलसी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस की मृत्यु भी हुई और उनको भी बेड नसीब नहीं हुआ। कौन से जज ने कहा है कि अद्भुत काम किया है, जरा बताइएगा मुझे। दूसरी चीज, जो नमामि गंगे वाले लोग हैं वो कह रहे हैं गंगा के किनारे कब्रिस्तान बन गया और इन्होंने 50 लाख लोगों से ज्यादा की मृत्यु हुई। उस पर एक बार भी इनके पास कोई डाटा, कोई आंकड़ा नहीं है। और कितना अद्भुत काम करेंगे। मुझे लग रहा है हम सवाल से भटक रहे हैं। आलोक जी, मेरा सवाल आपसे भी वही है। कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस भीड़ को कम करके वर्चुअली चुनाव प्रचार की शुरुआत की जाए। आज सवाल ये है चर्चा का। नहीं, चर्चा का सवाल है तो फिर इनको क्यों नहीं रोका था आपने गुरु प्रकाश जी को जो वो प्रवचन दे रहे थे। दूसरी चीज, रोका मैंने, काउंटर किया। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है एक भी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। अगर उस दिशा में कोई भी सरकार कदम उठाएगी हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन हमें ये चीज थोड़ी सी कम समझ आई है कि एक जज प्राइम मिनिस्टर को या इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन को टालने के लिए लिख रहे हैं। वो ये नहीं लिख रहे हैं कि उससे पूर्व जो रैलियां हैं उनको भी बंद कर दिया जाए। इस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आज हम पूरी तरह से राजीव, एक मिनट, आलोक जी, राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में ही लगातार वहां का माहौल देख रहे हैं। राजीव। आलोक जी, आप अखिल भारतीय पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि कांग्रेस के पैमाने एक राज्य में दूसरे राज्य में दूसरा कैसे हो सकता है। आप ही के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोरोना चुनावी रैलियों से नहीं फैलता और अब दूसरी लहर से तीसरी लहर की तुलना नहीं की जा सकती। अब देश में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। अब ऑक्सीजन के प्लांट बन गए हैं, हर जगह ऑक्सीजन है, बेड है, कोरोना टीकाकरण हो चुका है, तो चुनावी रैलियों से कोरोना नहीं फैलता, ये आपके मुख्यमंत्री ने कहा है। और दूसरी बात है, आप राजस्थान में कुछ कहते, गुजरात में कुछ कहते, उत्तर प्रदेश में कुछ कहते। आप ये बताइए, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मैं इधर उधर की बात नहीं, कि अगर केंद्र सरकार ये फैसला करता है कि 5 राज्यों के चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होते हैं, अगर दूसरी लहर की तरह जैसे पंचायत चुनाव में चुनाव के दौरान ही दूसरी लहर आई और लोगों की मृत्यु हुई, अगर तीसरी लहर भी चुनाव के दौरान आ जाए, ये कौन जानता है वो कितनी खतरनाक होगी, नहीं होगी और क्या होगा। अगर उसी तरह की, मैं पास्ट इतिहास से ही, अगर उसी तरह की लहर आ जाए तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान तत्कालीन सरकार को, जो लोग सरकार में हैं, सारा गुस्सा, सारा आक्रोश उनके खिलाफ होगा, विपक्षी दलों के खिलाफ नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में तो तलवार की धार पर चुनाव कराना और टालना दोनों है। आप ही की सरकार रहती तो क्या कर देते। आप पत्रकार महोदय हैं। अभी तो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार नहीं, इलेक्शन कमीशन तय करेगा। आप कह रहे हैं सरकार अगर तय करे तो आपका जो बायस्ड सवाल है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। दूसरी चीज, गुजरात में हमारा क्या स्टैंड है? क्या हमने किसी ने भी आधिकारिक तौर पर ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो निर्णय लेगा हम उसके साथ नहीं है? क्या अशोक गहलोत जी ने ऐसा कहा है कि इलेक्शन कमीशन को निर्णय लेगा हम उसके साथ नहीं? मैंने आपसे अशोक गहलोत नहीं, मैं पूछ रहा हूं क्या उन्होंने ऐसा कहा है? अगर उन्होंने कहा मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत जी ने कहा चुनावी रैलियों से कोरोना नहीं फैलता। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मेरे संज्ञान में ऐसा कोई स्टेटमेंट उनका नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कल अगर प्रियंका जी की रैली होती है तो उससे तो पूरा तांडव हो जाता है इलेक्शन कमीशन का, और योगी जी की रैली होती है तो उस पर गोदी मीडिया चुपचाप बैठा रहता है। खैर, लखनऊ के मीडिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए मोदी साहब ने कहा कि 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा, क्या वो हो गया है? उस पर कोई मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा है। माननीय राहुल गांधी जी ने 4 दिन पहले कहा बूस्टर डोज लगनी चाहिए, तो मोदी साहब प्रकट हुए और आकर बूस्टर डोज की बात कर दी। क्या बूस्टर डोज लगना शुरू हो गया है? उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है।
50 लाख लोगों की मृत्यु के बाद भी गोदी मीडिया विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। आलोक जी, लगता है आप न्यूज़ 24 देखते नहीं है। नहीं, मैं रोज न्यूज़ 24 पे ही रहता हूँ। हर सवाल उठाया जाता है, अगर आप देखते तो आप ये सवाल ऐसे नहीं उठाते। पत्रकार महोदय, ध्यान से देखिएगा न्यूज़ 24, ध्यान से, आज से आपको पता चल जाएगा। गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ। क्या आप गोदी मीडिया है? अगर नहीं यहाँ तो पर क्यों कर रहे हैं? इस प्लेटफॉर्म पर इस बात का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं करूंगा मैं? इस प्लेटफॉर्म पर इस बात का कोई मतलब नहीं है। कारण सीधा सीधा है। आलोक जी, आती हूँ, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा इतना बुरा क्यों मान रहे हैं आप? इतनी बात का बुरा क्यों मान रहे हैं? राजीव ने सीधा सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए। बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। कीर्ति जी, सत्ता से पूछने की इन पत्रकारों की, इलाहाबाद वालों की। अरे व्यर्थ की बातों में समय व्यर्थ की बातें से ज्यादा हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं उसी पे किया जाए। आलोक जी, आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं। अगर आप स्वतंत्र हैं तो क्यों नहीं मैं स्वतंत्र हूं? चलिए ठीक है, आलोक जी आती हूँ। कीर्ति जी बोलिए। योगी जी की रैली से क्या समाज कोरोना नहीं फैलता आती है? आलोक जी आती हूँ, दोबारा सवाल पूछेंगे, उसमें अपना जवाब दीजिएगा। आते हैं आपके पास, थोड़ा सा धैर्य रखिए। कीर्ति जी, अभी तो यादव परिवार ठीक ही हुआ है, तुरंत 3-4 दिन उनकी तबीयत खराब थी, वो भी इफेक्टेड हुए हैं, तब भी आप लोगों ने कोई सबक नहीं लिया? देखिए विपनेश जी, ये उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों का फैसला चुनाव आयोग को लेना है और उसका फैसला चुनाव आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक के साथ, गृह सचिव के बैठक के साथ, तमाम बैठकों के साथ बैठक करने के बाद मिले। लेकिन इससे पहले भी माननीय हाईकोर्ट के फैसले आए थे। पंचायत के चुनाव जब उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे थे तब भी माननीय हाईकोर्ट ने फैसला दिया और बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, 5 जनपदों का नाम दिया था कि जनपदों में कोरोना को देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया। लेकिन तब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पंचायत के चुनाव नहीं कराए और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के दूसरे कार्यकाल में पूरे पंचायत के चुनाव संपन्न करा। हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार कर आज पुनः हाईकोर्ट ने विरोध किया फैसला निर्वाचन आयोग को करना। लेकिन जो टीम 11 है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको कौन से गाइडलाइन, कौन से दिशा निर्देश, कहां से सूचना प्राप्त है कि कोरोना रात में आता? रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया और पूरे दिन कर्फ्यू में की कोई कार्रवाई नहीं, कहीं भी कोरोना रोकने का कोई पहल नहीं है। ये सरकार की नीयत को दर्शाता है और मैं कह रहा हूं निर्वाचन आयोग जो फैसला ले हम उसके साथ करें। लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के माननीय गृहमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और अपने लगातार रैलियां कर रहे हैं, ये चरित्र दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी का। ये दोहरा चरित्र है। कीर्ति निधि जी, आपको ये तो मालूम है कि नाइट कर्फ्यू क्यों लगाया जाता है? ना तो ये स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से लगाती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक्सपर्ट कमेटी की एडवाइस है कि रात को जो रिसोर्सेज बचते हैं उनका दिन में इस्तेमाल हो और ताकि लोगों की जो एक्टिविटी रात को है उसको रोका जा सके। नाइट कर्फ्यू का सीधा सा मकसद ये है। इतने जी कोरोना ओमिक्रॉन का जो खतरा आ रहा है, ये आपको मालूम है कि साइकोलॉजिकल लोगों को समझाने के लिए नाइट कर्फ्यू बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उसके वो नहीं मानते, उनको समझ में नहीं आता। पाबंदी इसलिए जरूरी है, समझाने के लिए। किस एक्सपर्ट ने राय दिया कि रात में ओमिक्रॉन चलेगा और दिन में नहीं चलेगा? रात में कर्फ्यू रहे, दिन में ना रहे। 11 बजे से लेकर के रात से सुबह 5 बजे तक तो तमाम लोग सड़कों पे होते ही नहीं है। मजबूर में लोग सड़कों पे जाते हैं। राजीव मैं आती हूँ। गुरु प्रकाश, इस पर जवाब दीजिए आप। देखिए विपनेश, देखिए ऐसा है कि अभी हम लोग सुन रहे थे और ये जो प्रमाण पत्र बांटने की एजेंसी कुछ लोगों ने खोल के रखी है ना कि आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र नहीं है, आप स्वायत्त हैं, आप स्वायत्त नहीं है, तो प्रमाण पत्र बांटने की एजेंसी लगता है कागज खत्म हो जाएगा इन लोगों के पास। आप चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपके विरोध में बोलते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करते हैं। आप चुनाव किससे लड़ रहे हैं? मतलब ये समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व के लिए चुनाव लड़ रही है। अब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आलोक जी आप थोड़ा धैर्य का परिचय दीजिए। मैं सुन रहा था आपकी बातों को, मैं सुन रहा था आपकी बातों को ध्यानपूर्वक। मैं इस प्रकार का बहस नहीं करता हूं, लेकिन आप बोलिए।
आप बोलिए। गुरु प्रसाद जी, सुन रहा था विपनेश जी, गुरु प्रसाद जी, एक सवाल सुन लीजिए गुरुजी, एक सवाल सुन लीजिए। क्या मुझे रोकने का महाराष्ट्र में क्या हुआ का काम है? आलोक जी एक मिनट, गुरु प्रकाश जी और आलोक जी एक मिनट। राजीव एक सवाल उठा रहे हैं, एक बार राजीव सवाल पूछ रहे हैं। राजीव। गुरु प्रकाश जी से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी राज्यों में सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री कोरोना के बारे में जब राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं वो दिल्ली से देते हैं, लेकिन जिस राज्य में चुनाव होता है, हमने बंगाल में देखा था कोरोना की बैठक शाम को दिल्ली का केंद्रीय मंत्रिपरिषद कोरोना की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक करता था और दोपहर में प्रधानमंत्री बंगाल में 1 लाख 1.5 लाख लोगों को संबोधित करते थे, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का बिल्कुल पालन नहीं किया जाता था। अभी संदेश उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश जब जिस वक्त दिया और कहा कि बचाव ही तरीका है, डरे नहीं ओमिक्रॉन से, उसी दिन शाम को योगी आदित्यनाथ की रैली में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। तो दिल्ली में बैठ करके एक अलग कानून, एक अलग नैतिक मापदंड, और जमीन पर जब चुनावी राज्यों में आप जमीन पर उतरते हैं तो एक अलग पैमाना। ये क्या है, ये लोगों के थोड़ा समझ में आता नहीं है। नहीं, देखिए राजीव जी, आपका प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक है और आपको प्रश्न पूछने के लिए मैं आपको प्रमाण पत्र नहीं दूंगा। आपका काम है, आप लोकतंत्र की चौथे स्तंभ पे आप सवाल पूछिए, लेकिन यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 2020 से पहले और पिछले 2 वर्षों में यदि प्रति 10 लाख पे हम लोग मृत्यु का दर देखेंगे तो भारत की क्या स्थिति है, ये हम सब भली भांति जानते हैं। आज WHO, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल लेवल पे भारत की कोविड मैनेजमेंट को लेकर के उसकी तारीफ की जा रही है। मैं मृत्यु पे जाना नहीं चाहता था, मृत्यु के आंकड़े पता नहीं कांग्रेस के लोग कहां से लेकर के आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र भूल जाते हैं। पूरे देश में सबसे अधिक मौतें अभी कहीं हुई थी तो महाराष्ट्र में हुई थी, लेकिन उसका नाम ये लोग नहीं लेते हैं। तो शुद्ध रूप से चर्चा कुछ और थी, ये बातें कुछ और कर रहे हैं। निश्चित रूप से चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्थान है, चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और चुनाव आयोग सारे स्टेक होल्डर से बात कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट से बात कर रहा है। और आप देखिएगा बिहार के चुनाव भी जब हुए थे तो नवाचार हुआ था उसमें। बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी थी राजीव जी, और आपको स्मरण होगा कि हमने कहा था कि वो 3D रैली की बात हो या वर्चुअल माध्यम से सारे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने की बात हो, बिहार के चुनाव में हमने किया था, लेकिन उसका विरोध किसने किया था? गुरु प्रकाश जी, अब चुनाव उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों में हो और ओमिक्रॉन आ गया है जो कि 6 गुना तेजी के साथ फैल रहा है, इसीलिए सवाल बार बार उठाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।